हरियाणा सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर होने वाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख विद्यार्थी और अभ्यर्थी निर्धारित मानकों के अनुरूप कृपाण पहनकर या साथ लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उसके धार की लंबाई अधिकतम 6 इंच तक सीमित रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी आवश्यक जांच और औपचारिकताएं समय रहते पूरी की जा सके और परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था और अभ्यर्थियों की धार्मिक आस्था दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। इसके साथ ही अधिसूचना में विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अहम स्पष्टता दी गई है। सरकार ने परीक्षाओं के दौरान विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति प्रदान की है। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 30 मिनट पूर्व पहुंचे, ताकि आवश्यक सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। ये कदम उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें पहले जांच के दौरान बार बार असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण फैसलों के आलोक में लिया गया है। इन न्यायिक निर्णयों में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित संचालन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि ये पहल संवैधानिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप है। अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों के प्रमुखों को आवश्यक आदेश जारी करें। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पर्यवेक्षक और सुरक्षा कर्मी इन दिशा निर्देशों से पूरी तरह अवगत हो। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी न हो और वे बिना तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकें।